नमस्कार दोस्तों। जय ज्ञान जय संविधान। आप जानते हैं अभी मेरा चैनल है बहुजन बोलेगा। अभी मैं 3 वीडियो बनाया हूं। अभी मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड ये सब जो फैला हुआ है हमारे समाज में, उसको दूर करने की एक कोशिश है। मेरी कोशिश है कि हर कोई हर बात को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान के हिसाब से सोचे और इस पाखंड अंधविश्वास रूपी जो हमारी कुरीतियां हमारे समाज में, उसको दूर करने की मेरी एक कोशिश है, मेरी एक पहल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे डिस्क्लेमर रहता है कि मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी जाति, धर्म, समुदाय से कोई किसी को हमको आहत करना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अपने बात को अपने समाज में वैज्ञानिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। इसके पहले मैं 3 वीडियो बनाया हूं, उसको देखते रहिएगा। चैनल का नाम है बहुजन बोलेगा। आज का मेरा विषय है, जैसे बहुत सारे कवि हुए, संत कबीर हुए, बाबा रविदास हुए, रैमन कवि हुए, बहुत लोग कवि आए जो इस पाखंड अंधविश्वास पर अपना प्रहार किए। और जहां तक बात रही संत कबीर की, तो जहां तक मेरे नजरों में जो कबीर बाबा हैं, वो अवश्य तो अपने अपने जगह पर सब कुछ सही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिससे प्रभावित हुआ हूं तो हमको लगता है कि बाबा कबीर ही है। तो बाबा कबीर हर बिंदु पर बोले हैं। तो चूंकि अभी मेरा विषय क्या है, पाखंड और संत कबीर, अभी हम पाखंड विषय पर कवियों की हम राय ले रहे हैं, कवियों का विचार ले रहे हैं, आपके बीच रख रहे हैं। तो देखिए, आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। ऐसे तो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह हो जाने की वजह से कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गए हैं और आम आदमी जो है उनके चंगुल में फंस जाता है। हर तरीका का चीटिंग होता है। आप बहुत सारा केस देखते होंगे, एक से बाबा गलत गलत काम करते पकड़े गए और जेल गए, और आप महल बंगला बिल्डिंग उठा रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा बात कह रहे हैं। तो देखिए, कबीर दास जो कह रहे हैं कि अगर आप भक्त हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आत्मचिंतन, आपके अंदर में प्रेम होना चाहिए, अंदर में भाव होना चाहिए। दिखावा पाखंड इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज कौन ऐसे संत है जो कि दिखावा न करते हो? दिखावा पर ज्यादा उन लोग का फोकस रहता है। वैसे बाबा जो रियल में संत हैं, तो उनसे मेरा कोई लेना देना, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो बाबा लोग ये ढोंग बनाकर जनता को ठग रहे हैं, हेलीकॉप्टर करोड़ों करोड़ों का संपत्ति बना लिए हैं, ये बात मेरे उन लोग के लिए है। ठीक है। तो कबीर दास हुए, चाहे रहीमन कवि हुए, चाहे बाबा रविदास हुए, हर लोगों ने इस विषय को छेड़ा है। तो आप देखे होंगे कि मैं जहां तक समझता हूं कि आपको भक्ति करने के लिए, संत बनने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए आपको पहले एक्टिंग और दिखावा की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल हुई है। जैसे प्रेम जो ऐसा चीज है, भक्ति वो चीज है कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे माँ अपने बेटे से कभी कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। उसी टाइप का संबंध भगवान और भक्त के बीच होता है। अगर आपके दिल में प्रेम है तो भगवान समझ लेंगे। आपके दिखावा पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति है कि नहीं, दिखावा कुछ ज्यादा ही है। इस पर बाबा रविदास कहते हैं कि माथे तिलक हाथ जपमाला, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। आ मारग छाड़ी कुमारग के, आ साची प्रीत गुण राम न पाया। समझ रहे बात? इसको समझा मैं दे रहा हूं कि माथा पाछा लंबा चौड़ा तिलक लगा रहे हैं, बड़का बड़का पियर लगा कर लंबा लंबा तिलक लगा लिए हैं, हाथ जप माला, और हाथ में लेकर भक्ति भाव में कितना बड़ा भक्त है, माला जप रहे हैं। आज कहते हैं बाबा कि जग ठगने को स्वांग, स्वांग माने क्या होता है, माने रूप। जग को ठगने के लिए स्वांग, स्वांग ये संत का रूप बनाया है। मार्ग छाड़ी कुमारग के, जो सही मार्ग को छोड़ के, माने मार्ग से मतलब मार्ग रास्ता, सही रास्ता छोड़ के कुमार्ग यानी गलत रास्ता पकड़ के, लेकिन कहते हैं बाबा कि साच प्रीत बिन राम न पाया। अगर आपके मोहब्बत में, आपके प्रीत में, आपके भाव में अगर दम भी है, तो आपको भगवान मिलने वाला नहीं है, आपको स्वांग रचाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस पर कबीर बाबा भी कहते हैं
कि माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, मीठा न मन का फेर। बाबा कहते हैं कबीर बाबा कि माला फेरत जगमुआ, मीठा न मन का फेर। आ मन का छाड़ी के, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। आप लोग थोड़ा इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर माने होता है हाथ, कर माने क्या होता है? हाथ। अब मन, मन समझते हैं मन, ये मिजाज, मन अपना दिल। अब मन का माने होता है माल, मन का माने क्या होता है? माला। तो फिर से इसको समझ लीजिए, आपको समझाने में आसान रहेगा, आसान रहेगा कि माला फेरत जगमुगा, माला फेरते हुए जगमुगा, मीठा न मन का फेर। आपके मन का जो दोष है आज तक नहीं मिटा। कर का मतलब हाथ का, मन का, हाथ का माला छोड़ के, कर का मन का छोड़ के, हाथ का माला छोड़ के, मन का हृदय का, मन का फेर। ये हाथ वाला माला छोड़ दीजिए और मन का फेर, मन का माला फेरिए, तब आपको प्रभु मिलने वाली। आपके पास में कुछ नहीं रहा है। तो इसके लिए बहुत, इस पर जानता है किस सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं बाबा? बाबा के बोलने का उद्देश्य कि जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, ढोंग बनाए हैं, वेशभूषा बनाए हैं, तो उस वेशभूषा से प्रभु मिलने वाले नहीं है, और ना ही ये कोई भक्ति का मार्ग है। ये लोगों को चीट करने का एक साधन है और कुछ नहीं। फिर कहते हैं बाबा कि मुंड मुराए हरि मिले। संत लोग क्या करते हैं? बाल कोई मुड़वा लेता है। अगर बाल छिलवाने से कहते हैं कि हरि मिले, तो सब मुड़ाए कोई, तो सब कोई अपना बाल मुड़वा लेता। अगर बाल मुड़ाने से ही हरि मिलने वाले थे, तो हम सब कोई बाल मुड़ा देते। अब बार बार के मुड़ते, बार बार के मुड़ते, भेड़ न बैकुंठ हुए। भेड़ तो हर साल उसका बाल कटाए, साल में 2 बार कटाता है, तो वही कहीं न बैकुंठ चली जाती। समझ रहे बात? कितना बड़ा प्रहार की है बाबा कबीर कि अगर मुड़ी छिलवाने से अगर आप भगवान मिल जाते, तो हर कोई बाल छिलवा लेता। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तब तो भेड़ तो बैकुंठ, सब भेड़ स्वर्ग चला जाता। ठीक है, तो ये वेशभूषा है, और वेशभूषा नहीं होना चाहिए, दिल में भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, बाकी सब पाखंड है। इस पर कबीर दास फिर एक बार कहते हैं कि मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा। भक्ति रस में तो आप रंगे नहीं, ऊपर से अपना कपड़ा रंगवा लिए हैं, देखने में लगे भाई बहुत बड़का महान साधु है ये। तो कहते हैं मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा, मतलब मन नहीं लगाए लेकिन कपड़ा रंगा दिए। और दाढ़ी बढ़ाए जो भी बन गए बकरा, दाढ़ी बढ़ाकर आप बकरा बनते हैं। ये वेशभूषा आप बनाए हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच्चे मार्ग पर चलना है तो आपको दिल से पुकारना होगा, अन्यथा ये सब पाखंड है। कबीर दास की बात एक और हम सुने तो कबीर दास क्या लिखते हैं? उस पत्थर पूजा, यानी पत्थर के पूजा को भी मैंने बाबा विरोध किया है। कबीर बाबा क्या कहते हैं अपने शब्दों में कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, आकाशे ये चक्की भली पीस खाए संसार। कितना बढ़िया बात बोले हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूजता, बड़का चके। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ता से तो ये चक्की भली, जिस घर का हम लोग जाता कहते हैं कि ता से ये चक्की भली पीस खाए संसार। सोचिए, तो कहने का मतलब बाबा कहते हैं कबीर दास कि भक्ति के लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। पत्थर में भगवान ही, भगवान आपके दिल में बसे हुए हैं, तो आपके ही अंदर सब कुछ है। इस पर भी एक बात कहते हैं बाबा के नजर में आइएगा तो क्या कहते हैं कबीर बाबा कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग झूठे बनमाही। इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कस्तूरी जो होता है बहुत सुगंधित चीज होता है। आज जब मिर्ग, हिरण का प्रजाति होता है मिर्गा, तो मिर्ग जब बुढ़ा हो जाता है तो उसके नाभि में, नाभि समझ रहे हैं, नाभि में वो कस्तूरी पाया जाता है। और उस मिर्ग को लगता है कहीं से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रहा है भाई, और उस सुगंध को तलाश में दिन रात दौड़ता है, भटकता है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, और वैसे ही दौड़ते दौड़ते वो बेचारा मिर्ग जो है मर जाता है। उसी पर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे और मिर्ग झूठे बनमाही, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग झूठे बनमाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया जानत नहीं। कहने का मतलब परमात्मा आपके अंदर बसे हुए हैं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ओशो भी कहते हैं, ओशो कहते हैं कि परमात्मा को खोजने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सब आपके अंदर है। आप अपने को जान लीजिए, आप समझिए सब जानते हैं, आप अपने को तो जानिए। आप देखा हो कि बहुत सारा
जाल पर पंच किया जाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई दुनिया दीवान बहुत तरह का लोग सोना चांदी गहना चढ़ाता है। उस पर कवि कहते हैं कि तोड़ू ना पाती पाती पूजू ना देवा। ये रविदास बाबा कहते हैं कि तोड़ू ना पाती अब पूजू ना देवा, अब बिन पत्थर के रैदास सहज करे सेवा। अब देखिए बाबा रविदास कहते हैं कि अभी मैं पत्ती भी नहीं तोड़ता हूं, मैं पत्ती नहीं तोड़ने जाता हूं, फूल पत्ती नहीं तोड़ता हूं। आप पूजू न देव, मैं किसी देवता की पूजा भी नहीं करता हूं, और मैं कि अपने पास पूजने के लिए कोई पत्थर भी नहीं रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं सहज भाव से भगवान की सेवा करता हूं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। तो कहने का मतलब इन कवियों का कहने ये है कि अगर आपके अंदर सच्चा दिल है, सच्चा भक्ति है, तो किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई लिखा है कि पत्थर के भगवान को लगे 56 भोग। बात समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं मंदिरों में तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो पत्थर के भगवान को लगे 56 भोग और मर गए फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। एक गाना एक बच्चा गया था, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो आप पत्थर को तो आप पानी या भोग लगाने पहुंच जाते हैं, और उसी मंदिर के बाहर एक से गरीब आदमी भूख से छटपटाता रहता है, लेकिन उसको आप 1 पैसा रुपया नहीं देते हैं, 1 टाइम का खाना नहीं खिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाबा लोग कवियों लोग का प्रहार है कि अगर सच्ची सेवा करना है तो नर सेवा नारायण सेवा। आप जो एक गरीब आदमी को सेवा कर दे वही बहुत कुछ है। अच्छा, एक भक्ति का और रूप है। भक्ति कौन रूप लोग करते हैं? भक्ति मतलब पाखंड लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, जिसे लगे कि आदमी बहुत ज्ञानी है भाई, बहुत भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन रटने से कुछ होने वाला नहीं है। दिन रात राम राम हरि हरि, कुछ भी अपना नाम ले लीजिए XYZ, तो दिन भर आप नाम रटते हैं, तो आप नाम रटने से न भक्त हुआ ना कोई भक्ति हुई। ये कहा जाए कि आप कोई चीज रट रहे हैं, रटू तोता है, आप रटने वाले तोता है। इस पर भी कबीरदास बोले हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आप पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आप सिर्फ प्रेम लगा लीजिए। अगर भगवान को ही लेते हैं तो प्रभु के प्रति आप भगवान से प्रेम लगा लीजिए, और कुछ नहीं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में प्यार है तो सच्चा भगवान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये रटंत विद्या रटने वाला जो बात है, तो आपको लगे कि रट रहा है। कोई व्यक्ति से विद्यार्थी हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई लड़का रट रहा है, रट के याद भी कर लिया। तो किसी बात को याद कर लेना और किसी चीज को समझना, दोनों बात में फर्क है। ये परीक्षा नहीं देने जाना आपको। कोई बात आप रट लेते हैं तो रटना और चीज है और समझना और चीज है। 3 इडियट्स फिल्म में इस बात का आमिर खान जिक्र किया है, इसी बात को दिखाया है कि कोई चीज को रट लेना, कोई चीज को समझ लेना और बात है, दोनों 2 बातें हैं। कभी कहते हैं कि काहे पंडे तू जपे राम हरि बारंबार। कहते हैं कि काहे पंडे तू जपे राम हरि बारंबार, तो काहे ना हुई मुंह मीठ जपे गुड़ हजारों बार। अगर बार बार राम नाम राम 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 करने से अगर भगवान मिल जाते तो ठीक वही बात हो गया कि कोई दिन भर गुड़ 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 करे तो उसका मुंह मीठा हो जाए। तब जब दिन भर गुड़ 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 कहते हैं तो उससे आपका मुंह मीठा हो जाता है? नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अगर मन में भाव नहीं है और झूठमूठ का दिन भर राम 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 वगैरह कुछ भी इटीसी कर रहे हैं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक रट्टू तोता है, आप संत नहीं है, आप रट्टू तोता है। अब इस पर एक बात याद पड़ गया मुझको, आपको बता दे रहा हूं कि रटना और समझना क्या चीज होता है, आपको बता दे रहे हैं। एक महात्मा जी थे, उनके आश्रम में, वो अपने आश्रम में कुछ तोता पाल रखे थे और रोज उन लोग को ट्रेनिंग देते थे तोता लोग को। आप बोलते थे क्या? आज तो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लेकिन उसको फंसना, उसमें फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। ये धीरे धीरे करते करते सारे तोते जो थे वो रट लिए, उन लोग को याद हो गया। वो क्या कहते थे सारे तोते बैठकर सुबह सुबह कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और महात्मा जी को लगा कि सब मेरा जो सुगा है, जो तोता है, वो ट्रेंड हो गया है। अब क्या हुआ कि एक दिन बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला,
सारे तोता चले गए दाना खाने, सब जाल में फंस गए। आप फंसे हुए हैं, जाल में फंस गए हैं, आप फिर भी क्या बोल रख रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। अब देख, तो कहने का मतलब साधु जी महात्मा जी जो तुम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पहली आएगा तुम लोग को फंसा डालेगा, लेकिन तोतों ने क्या किया, वो लोग याद कर लिए, उसको याद कर लिए। तो याद करना और समझना दोनों दो बातें हैं। तो कहने का मतलब किसी चीज को बार बार रटने से कुछ तो महात्मा लोग सुने हैं सोशल मीडिया पर कि ये नाम आप 1 करोड़ बार आप जपते रहिए। आप लगता है सब काम धाम छोड़ के आप किसी नाम को आप टारगेट कर लीजिए कि 1 करोड़ बार हमको ये नाम जपना है, पागल हो जाएगा जी। उतना बार नाम जपने में आप पागल हो जाइए, भगवान का मिलेगा, आप पागल हो जाइएगा। इस पर एक और बात याद आ रहा है हमको। एक क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा सा हम रेस्ट कर ले और बच्चों को एक होमवर्क दे दे याद करने के लिए। तो रामायण की कथा शुरू किया था, तो बच्चों को होमवर्क के रूप में लिखवा दिए कि बच्चों लिख लो एक लाइन और इसको तुम लोग याद करो। छोटे छोटे बच्चे थे कि धनुष किसने तोड़ा, तो बोले कि धनुष राम ने तोड़ा। अपने कॉपी पर लिख लो, धनुष राम ने तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। इसको याद करो, मैं थोड़ा चाय पी के आ रहा हूँ। बच्चे लगातार रट रहे हैं राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। उसी वक्त स्कूल इंस्पेक्टर आ गया क्लास में। तो सोचा कि क्या बच्चों से मैं पूछूं, तो चलो भाई अभी बच्चा से जो पढ़ रहा है उसी से हम सवाल करते हैं। तो इस स्कूल इंस्पेक्टर ने सवाल किया कि चलो बच्चा खड़ा हो जाओ, धनुष किसने तोड़ा। अभी क्या बच्चा पढ़ रहा था, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। अभी बच्चा से खड़ा हो जाता, खड़ा हो, बोलो धनुष किसने तोड़ा। और धनुष किसने तोड़ा, हम तो सर कलाइबे नहीं किए थे, बोलो दूसरा तोड़ा होगा, हम तो पता ही नहीं है। फिर दूसरे स्टूडेंट को खड़ा कराते हैं, बोलो तो धनुष किसने तोड़ा। तो देखिए सर है क्लास में सबसे ज्यादा बदमाशी करता है, ये तोड़-फोड़ करता रहता है, इसी का काम होगा। अरे तब मास्टर साहब आए, उनसे पूछे कि बताइए मास्टर साहब धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। हम थोड़ा देर के लिए हम चाय पीने गए, उतना देर में धनुष तोड़ कर पीछ कर दिया है सब। बताइए इतना ऐसा बदमाश है, मतलब तुम लोग धनुष तोड़ने की क्या जरूरत है। फिर जाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के पास और जाके कहते हैं कि बोलिए धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए भाई साहब 3 दिन से मेरा तबीयत खराब है, हम तो स्कूल आइए नहीं रहे, हमको क्या पता कि धनुष किसने तोड़ा है। तब स्कूल इंस्पेक्टर गए सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जाने दीजिए साहब, तो लड़का है अब तोड़िए दिया है तो क्या कीजिएगा, जाए दीजिए हम अपने फंड से हम धनुष बनवा दें, अब लीजिए। कहने कहाँ गया पढ़ाई या कहाँ गया कंसेप्ट। ये कहने का मतलब आप दिन रात आप रट रहे हैं, तो आप रटना भक्ति नहीं है, वो आपका एक दिखावा है कि बाप रे बहुत भक्त आदमी है, दिन भर भक्ति राम राम हरे राम दुनिया दीवान कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और जहां तक पवित्रता की बात आती है, पवित्रता की, तो पवित्रता आपके अंदर है, अंदर के मैल को साफ करने की जरूरत है। बाहर के दिखावा से कुछ चंदन डोरी लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब पखंड है। तो अब कभी इस पर कहते हैं बाबा कबीर कि मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल। बाहर से तो आप जैसे कुंभ मेला लगता है, कहा तो कुंभ मेला में चलिए भाई, कुंभ मेला लगा है, कहा तो वहां पाप धुल जाता है। लगता है कि पाप, यही तो सारे पाप का कारण है। पाप का अगर कारण है तो ये कॉन्सेप्ट देना कि गंगा में नहाओगे तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, तो ये तो घुस देने वाला बात हुआ कि चलो हम पाप करेंगे, साल में एक बार कुंभ लगेगा, वहां जाएंगे नहाएंगे, पाप धुल कर जाएगा, फिर वहां से आएंगे तो फिर पाप शुरू करेंगे। ये तो कोर्स हो गया कि साल भर पाप करो और साल में एक दिन चल जाके गंगा नहा लो। तो वही कहते हैं बाबा कबीर कि मलमल धोए शरीर को और धोए ना मन का मैल। शरीर को तो आप खूब मल मल के धो रहे हैं, लेकिन मन का मैल, मन का कलुष भावना जो उसको आप धोते नहीं है। नहाए गंगा गोमती, चाहे आप गंगा नहा लीजिए और चाहे गोमती नदियों में घूम कर स्नान कर लीजिए, लेकिन रहे बैल के बैल। लेकिन आप बैल के मूर्ख के मूर्खी रहेंगे, आपके अंदर का जो भाव नहीं खत्म होगा तो सब चमड़ा धोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको अंदर का मैल धुला नहीं है, तब तक आप एक नंबर के पाखंडी है। इसके बाद क्या कहता है कबीर बाबा कि नहाए धोए क्या होगा, नहाए धोए क्या होगा, जो मन मैल न जाए। नहाने धोने से क्या होगा, जब मन का मैल जाता ही नहीं, आपके मन का जो बुराइयां है, कलुष भावना है, वो जब नहीं जा रहा है, तो नहाए धोए क्या होगा, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में, मीन मतलब मछली, मीन सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। अगर गंगा नहाने से आप पवित्र हो जाते, गंगा नहाने से आप स्वर्ग जाते, गंगा नहाने से आपका पाप खत्म हो जाता, तो मछली तो 24 घंटा पानी में रहती है,
लेकिन फिर भी उसको कितना ही नहलाइए धुलाइए साबुन लगाइए उसके शरीर के गंध नहीं जाता, शरीर में बास मारते रहता है। तो वही बाबा कहते हैं कि मीन सदा जल में रहे, मछली तो हमेशा जल नहीं रहती है, लेकिन धोए बास न जाए। उसको कितना हो धोइए उस मछली का दुर्गंध नहीं जाता। उसी तरीके से अगर आपके मन में मैल है तो ये बाहरी दिखावा, बाहरी स्नान, बाहरी टीका, दुनिया दवारी कर रहे हैं, ये सब पाखंडी, उसे कुछ होने वाला नहीं है। कबीर बाबा असली संत किसको कहते हैं? खुद एक संत थे। आप पहले के जितना भी संत महात्मा को उठाइए तो सुनते हैं कि किसी के पास कोई 50 गो हाथी या घोड़ा रखा था, 20 को बिल्डिंग बनाया था, उन लोग को मतलब ही नहीं था। फकीर आदमी, शाम को सुबह भोजन मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, अपना लगे हुए हैं। लेकिन आज जो ये बैठे हुए हैं बड़े बड़े मंच पर और चांदी के मुकुट सजाकर बैठे हुए, बड़का बड़का डीजे दुनिया वाला सीसीटीवी कैमरा ऐसी लगा के बैठे हुए हैं और कहते हैं हम संत हैं। संत नहीं, उनका वो दुकान है और आप उनके ग्राहक है। आपको बताया जाता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं लिया, तुम लेकर तुम क्या लेकर जाओगे? तुम 1100 करोड़ 2300 करोड़ बना के बैठे हो, तुम क्या लेकर जाओगे? हम तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब जब आपके अंदर दिल में संतुष्टि नहीं है, दिल भरा नहीं है, तो आप भगवान से क्या मांगिए, भगवान को क्या दीजिएगा? इस पर कबीर कहते हैं कि साईं, कहने का मतलब कबीर दास कहते हैं कि एक साधु एक संत को कितना चाहिए? बस इतना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कहता है कि हमको भगवान इतना ही दे दीजिए कि मैं भी खा लूं, मेरे परिवार के भी लोग खा लें, और कोई साधु कोई दरवाजे पर मांगने चला है तो वो भी भूखा न जाए। तो कहने का मतलब आत्म संतुष्टि जब आपके अंदर, ओशो कहते हैं कि आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? आप कुछ पैसा चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। पैसा बहुत बड़ा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। इसका दो कारण है। पहला कारण है कि पैसा जो होता है वो बहुत कई जगह से होकर गुजरता है। मान लीजिए कि कोठा, बेस्या के कोठा से आया है, मांस मारने वाले के पास से आया है, शराब खाना से आया है, और उसी पैसा को आप ले जाकर, तो भगवान को कभी भी पैसा मत चाहिए। पैसा सोचिए तो बहुत अच्छा चीज है, तो अगर पवित्रता के दृष्टिकोण से देखिएगा तो पैसा बहुत अपवित्र चीज है। आप अगर चढ़ाना ही है तो आप एक छोटा सा अड़हुल का फूल ले लीजिए और ओशो के बात को मानिए। ओशो कहता है कि मंदिर में जब भी जाइए तो या तो बादशाह की तरह जाइए, नहीं तो फिर भिखारी की तरह जाइए। बादशाह की तरह ही मतलब कि बादशाह की तरह हमको बाबा आपसे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर भिखारी की तरह जाइए कि हम आपके पास मांगने आए हैं। तो जब मांगने आए हैं तो लेकर क्या जा रहे हैं? वहां से मांगने जाए तो मांगिए, आप लेने देने वाले जब आप देंगे तो भगवान को कहेंगे अरे तो खुद दे रहा है, इसके पास पैसा है। इससे जब भी जाइए खाली हाथ भगवान के पास ऐसे खाली हाथ लेकर जाइए कि खाली हाथ आए हमको दीजिए। अब भरने की बात जहाँ कीजिएगा, कहने का मतलब पहले लीजिए, पैसा दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हो तो तुम्हारे पास सही है तब तो भगवान देंगे। खाली हाथ जाओ, भिखारी की तरह जाओ, नहीं तो फिर बादशाह की तरह जाओ। और कबीर दास कहते हैं आप भटक रहे इधर उधर मंदिर दुनिया दीवान, यहाँ फलना तीर्थ चिलना तीर्थ, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं कि हमको शांति मिलने वाली है, भगवान मिलने वाला है, तो कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है। इस पर कबीर बाबा एक लिखे हैं कि मोको ढूंढते हो कहाँ बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। मोको ढूंढते हो कहाँ बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब कितना बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, नहीं तो खोजते रहो हिमालय पर जाकर, हम कहीं मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब आप लोगों से, मेरे दोस्तों के कहने का उद्देश्य ये था कि अगर हमारा उद्देश्य है, आप कोई भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचिए, अगर आप भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम और भक्ति का संबंध पैसा से नहीं है, वो आपके भावना पर निर्भर करता है। और ऐसे भी कहा गया है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे, आपके पैसे के भूखे नहीं है। चलिए आज की बात को हम यही रखते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। जय ज्ञान जय संविधान। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।